प्रेस बंधुओं का, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनका सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काफ़ी समय से जो कैंपस में मूलभूत सुविधाएं हो रही हैं छात्रों को, उसको लेकर संघर्षरत है। ऐसा नहीं है कि हम कई जो गिवन अथॉरिटीज़ हैं उनके पास उन मुद्दों को लेकर नहीं गए, चाहे वो DOS हो, चाहे प्रॉक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन हमें लगा कि हमारी बातों पे सुनवाई नहीं हो रही है, उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। तंग आकर विद्यार्थी परिषद को जो हमारा एक संघर्ष है उसको दूसरे रूप में बदलना पड़ा और टी पॉइंट पे हम सभी अनिश्चितकालीन तक जो हमारी 11 सूत्रीय मांग है उसको लेकर बैठे हैं। जिस हॉस्टल्स की हालत है, ऐसे हॉस्टल्स दिख रहे हैं। ये वो टॉयलेट है जिसका अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। एक नया हॉस्टल बराक बन के तैयार है। 2015 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संघर्षों के कारण एक बिल्डिंग है, लेकिन उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। MCM को बढ़ाया जाए। 2000 रुपये MCM 2012 में लास्ट टाइम बढ़ा था, उसके बाद से MCM बाइक कहाँ लगा है? जी, डिमांड्स हमने 11 सूत्री डिमांड आपको बताई, जिसमें हॉस्टल रेनोवेशन का मुद्दा था, जिसमें भारी मात्रा में करप्शन हुआ है। जो बराक हॉस्टल बन के खड़ा हुआ है, जिसकी ओपनिंग 1.5 साल से नहीं हो रही है, ऑफिशियली जिसकी होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन कर दिया है। फेलोशिप का मुद्दा है, कुछ फेलोशिप्स बिना बताए MTech के फेलोशिप्स को हटा लिया गया है। SOE और मैनेजमेंट की बिल्डिंग है जिसमें 496 करोड़ पास हो चुके हैं, फिर भी उस बिल्डिंग का कोई भी आधार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और हम क्वेश्चन करना चाहेंगे कि किस प्रकार जो JNU-SEO, जो लेफ्ट JNU-SEO है, वो छात्र हितों से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के इशारों पर नाच रहा है। वो फ़िलिस्तीन के मुद्दे उठाता है, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे उठाता है, लेकिन JNU की जब बात आती है वो छात्रों को बरगलाता रहता है। लाइब्रेरी की छत गिर जाती है, किसी स्टूडेंट्स का लैपटॉप टूट जाता है। आप सोच सकते हैं कि मेजर कैजुअलिटी भी हो सकती थी। जब छात्र वहाँ पे आंदोलन कर रहे होते हैं तो JNU-SEO एक ब्रोकर बनकर, लेफ्ट JNU-SEO एक ब्रोकर बन के जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का और छात्रों को शांत कराकर चला आता है। तो इस प्रकार जो ये दोहरा मापदंड एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट इस JNU में कर रहे हैं, छात्र के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम उसको उजागर करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये हमारा आंदोलन उसी को लेकर है। जी, हमने बताया कि हमारे प्रदर्शन का 5वां दिन है। आज अभी तक हमारा प्रदर्शन बहुत ही शांति मोड में जा रहा था, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से जा रहा था। आज मैंने निर्णय लिया कि जब तक इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे और कोई सफलता हमें इस आंदोलन में नहीं मिलती, तब तक चप्पल और जूते त्याग कर ऐसे इस अवस्था में इस आंदोलन में जारी रखेंगे। साथ ही अगर इस आंदोलन को और तीव्र करने की ज़रूरत पड़े तो हम हंगर स्ट्राइक तक भी आगे अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे। ठीक है, आ गया। फ़ाइन, जब आप हॉस्टल, जैसा कि उन्होंने बताया कि बराक हॉस्टल जो बेसिक सुविधा है, अगर आप हॉस्टल के बारे में पूछने जाते हैं तो आप पे फ़ाइन लग जाता है। अगर आप पूछने जाते हैं कि हमारी फेलोशिप क्यों नहीं आई तो आप पे FIR हो जाता है। गार्ड्स आप पे लाठी चला देते हैं। पिछले ही साल की बात है। आप कैसे पूछेंगे सवाल? JNU में एडमिन के आसपास 100 मीटर का नियम कानून बना दिया, जो कि पहले नहीं था। अब DOS पे भी कर दिया गया है। अब स्टूडेंट सवाल करने नहीं जाएगा आपसे तो चलेगा कैसे? अब जाएगा तो आप फ़ाइन लगा दीजिएगा। 62 अराउंड लोगों पे फ़ाइन है। ABVP और अन्य कई स्टूडेंट्स पे, जिस पे भी मैं ABVP JNU की सेक्रेटरी हूँ, मैं कहती हूँ जो भी स्टूडेंट अपने हॉस्टल के बारे में, फेलोशिप के बारे में अगर उसको विरोध जता रहा है तो आपसे पूछने जा रहा है, आप उससे फ़ाइन लगाएंगे? आप उसको प्रॉक्टर नोटिस पे नोटिस भेजते जाएंगे? अब तो ये प्रॉक्टर ऑफिस को लिटरली टूल बना दिया गया है स्टूडेंट को हैरेस करने के लिए। सुपरवाइज़र पे प्रेशर बनाया जाता है कि आप स्टूडेंट को रोको, आप अपने स्टूडेंट को बोलो शांति से रूम पे बैठे, एडमिन पे सवाल ना करें, सोशल मीडिया पे कुछ लिखे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। ये तो तानाशाही है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था JNU में। कितने फाइन है और कितने 62 अराउंड नोटिसेज एंड इंक्वायरी जो फाइन है और 4.3 लाख के अराउंड फाइन। कहाँ से देंगे हम और क्यों देंगे हम? जब हम गलत ही नहीं है तो हम क्यों फाइन देंगे? तो JNU का जो कल्चर माना जाता है कि यही तो मैं बात कह रही हूँ कि ये तो कंप्लीट कम्युनिस्ट स्टाइल है, जिसमें अगर आप सवाल कर दिए, आप थोड़ा सा बोल दिए कि आपके हॉस्टल की दीवार गिर रही है, आपके मेस में खाना सही नहीं मिल रहा है, आपको फेलोशिप टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो आप पे फाइन लगा देंगे। ये क्या बात हो गई? मेरा नाम विकास पटेल है। अभी मैं JNU विभाग का संयोजक का दायित्व है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि कैंपस में जो भी छात्र कोई सवाल पूछता है
आप देखेंगे लाइब्रेरी में पिछले कुछ दिनों में बिल्डिंग गिरी, हॉस्टल्स में कई बार गिर चुका है। इसके अलावा जो भी बिल्डिंग है पूरे कैंपस में वो पिछले कुछ महीनों से लगातार गिर रहा है। और जब हम सवाल पूछने जाते हैं कि 56 करोड़ रुपए रेनोवेशन के लिए आए थे तो हम पे वो फ़ाइन लगा देते हैं। इसी तरीके से कैंपस में एक डिक्टेटरशिप कायम है। पिछले 4 साल में SCSS में फ्रेशर्स का परमिशन नहीं मिल रहा था। हम वहाँ पे डीन से बात करने गए, डीन से पूछा कि सर आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बोला VC ने मना किया है। मैंने बोला VC ने मना किया तो आप उसको रिटर्न में लिख के दीजिए। तो उन्होंने उस चीज़ को बोला कि नहीं, रिटर्न में नहीं दे सकते। जो JNU के अलग अलग मुद्दे हैं, पानी की समस्या, हॉस्टल की समस्या है, रहने की समस्या है, आपकी लाइब्रेरीज के इशूज़ हैं, आपका जो फ़ंड आया उस फंड का कहाँ पे यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, ये सब सवाल जब हम पूछते हैं तो सारे लोग उसको फिर हमारे ऊपर लीगल नोटिस भेजा जाता है। हमारे छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं से अलग अलग प्रॉक्टर के माध्यम से, लीगल नोटिस के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया जाता है। मैं अनुपमा गढ़वाल JNU की काउंसलर और SSS की कन्वीनर हूँ। JNU की काउंसिल में हम सब एक विचारधारा के 17 काउंसलर्स हैं। और जो बेसिकली JNU का जो सेंट्रल पैनल के JNU में जो सेंट्रल पैनल जो यहाँ पे चुने हुए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनका इन स्टूडेंट के मुद्दों से जो अभी जिन पे हम सब ये हमारे जो 11 अल्टीमेट पॉइंट्स हैं, जो हमारे पॉइंट्स हैं, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। और हम सब जो 17 काउंसलर्स हैं JNU में, जो हम सब इस विचारधारा के, हम सब इस समर्थन में हैं और हमारी भी यही मांग है और हम इसमें AVP का समर्थन करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो JNU में जो अभी तक इन 4 महीनों में केवल 3 काउंसिल मीटिंग हुई है, जिनमें पहला तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग था, वहाँ पे भी अननेसेसरी क्रिएट किया गया क्योंकि इनके खुद के जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट को लेके के मैटर हुआ है और उस पूरे दिन में, पूरे इंट्रोडक्टरी मीटिंग में ऐसे ही हुआ। उसके अलावा सिर्फ एक ही दिन रेजोल्यूशन लाया गया था। उन रेजोल्यूशन में स्टूडेंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन पे फोकस ना करते हुए ये लोग अपने वामपंथी विचारधारा के रेजोल्यूशन पे फोकस करते हुए केवल उन्हीं रेजोल्यूशन को पास किया गया है। स्टूडेंट के मुद्दों पे आज तक JNU स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कोई भी प्रोटेस्ट कैंपस के अंदर, कैंपस के मुद्दों से रिलेटेड, स्टूडेंट के मुद्दों से रिलेटेड ना होके कैंपस के बाहर बाकी नेशनल एवं इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब इंटरनेशनल के मुद्दों पे JNU के नाम पे प्रोटेस्ट किया है। और वो JNU के नाम पे जो भी पर्चा, पोस्टर और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको बिना काउंसिल मीटिंग में लाए हुए, बिना किस काउंसलर के, एक होती है ना कि एक मेजोरिटी होने के बाद एक पास होता है, उसके बाद आप उसको आगे लाते हैं JNU के नाम पे। JNU प्रोटोकॉल से नहीं, विचारधारा से चल रहा है। एक्चुअली वो सारे सेंटर पैनल जो लेफ्ट लेड JNU है वो अपने वामपंथी विचारधारा काउंसिल मीटिंग में, काउंसिल में भी थोपते हैं। और ये सच है कि उनकी संख्या ज़्यादा है, काउंसलर की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस होता है कि आप काउंसिल मीटिंग में कुछ लेके आए, वहाँ से आपको मेजोरिटी मिलती है, आप पास करवा के ले जाए। पर विदाउट काउंसिल मीटिंग में लाए हुए, बिना किसी रिजोल्यूशन को यहाँ पे लाए हुए वो लोग पास करवाते हैं। और वो भी हमारे स्टूडेंट के मुद्दे ना होके बाहरी मुद्दों पे, जो बाहर आके JNU के नाम पे बाहरी मुद्दों पे बात करते हैं और केवल उन्हीं पे काम होता है। अभी तक JNU की तरफ से एक भी प्रोटेस्ट, एक भी टॉक, एक भी चीज़ कैंपस में स्टूडेंट के लिए नहीं हुई है।